आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले का तिरुपति मंदिर। तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम बोर्ड जो 1932 में बनाया गया था, ये बोर्ड इस मंदिर के संरक्षण करता है, इस मंदिर को चलाता है। और अब तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम बोर्ड ने 1932 से आज पहली बार अपनी नेटवर्थ डिक्लेयर की है। उसके पास क्या क्या है, कितनी संपत्ति है, ये उसने डिक्लेयर की है। 10 टन से ज्यादा सोना, 2.5 टन से ज्यादा सोने के आभूषण, 16,000 करोड़ रुपए बैंकों में। इसके साथ साथ पूरे देश में 950 से ज्यादा प्रॉपर्टी हैं जिनका रेंट तिरुपति मंदिर के पास आता है। अब जैसे ही ये नेटवर्थ डिक्लेयर हुई तो पूरे देश में एक सैलाब आया कि तिरुपति मंदिर के पास इतनी संपत्ति है, ये सब कुछ है। और इस देश में मंदिरों ने क्या किया है, हिंदुओं ने क्या किया है, ब्राह्मणों ने क्या किया है। ऐसा होना ही था क्योंकि ये नेटवर्थ लगभग 2.5 लाख करोड़ की है और नेस्ले, विप्रो, ओएनजीसी, इंडियन ऑयल, टाटा, महिंद्रा जैसी कंपनियों से ये नेटवर्थ काफी ज्यादा है। मतलब अगर आप ये सोचे 2.5 लाख करोड़ की कोई कंपनी होती तो वो इन सब कंपनियों से ऊपर होती। लेकिन ट्रोल सिर्फ इसलिए होना था क्योंकि बात मंदिर की थी, बात हिंदुओं की थी, और पैसा इतना ज्यादा कैसे हो गया। जैसे ही आया ब्राह्मण और हिंदू और हिंदुओं के मंदिर, ट्रोल होने शुरू हो गए कि इतना पैसा हॉस्पिटल खर्च करने के लिए लगाया जाना चाहिए, इससे तो अस्पताल बनने चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। लेकिन तथाकथित सेकुलरों को, कम्युनिस्टों को, लेफ्ट विंग को ये नहीं पता कि इस देश में मंदिर वो सब करते हैं जो शायद अन्य आस्था के केंद्र नहीं करते। आपको एक बार ये पता होना चाहिए कि तिरुपति मंदिर का तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम बोर्ड के तहत क्या क्या ट्रस्ट चलाए जाते हैं और वो क्या क्या करते हैं। मैं ये तो नहीं कहता कि जितनी हमारे देश में मंदिरों में आस्था से, जिस आस्था से लोग जितना पैसा दान करते हैं, वो पैसा सारा अच्छे काम के लिए खर्च किया जाता है। क्योंकि इन मंदिरों के जो बोर्ड हैं वो अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए थे और भारत में जो 1947 में मिली तथाकथित आजादी के बाद भी वो बोर्ड जो कि त्यों रखे गए ताकि जो पहले काम अंग्रेज करते थे, मतलब इन मंदिरों का दान जो अंग्रेज लूट कर लेकर जाते थे, वो अब काले अंग्रेज लूट कर जा रहे हैं। अब सरकारें काम कर रही हैं, लेकिन फिर भी इनमें आए हुए पैसे से क्या क्या होता है या तिरुपति में आए पैसे से क्या क्या होता है, एक बार आपको जानना चाहिए। श्री पद्मावती अन्न प्रसादम ट्रस्ट, ये तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम बोर्ड के तहत ही चलाया जाता है। अमृतसर का स्वर्ण मंदिर, गोल्डन टेम्पल जिसे हम जानते हैं, वो हर रोज 50 से 60,000 लोगों को खाना खिलाता है। जब किसी त्योहार का या किसी दिन कोई ऐसा दिन होता है जहां वहां भीड़ ज्यादा होती है तो 1 लाख लोगों को वहां पर खाना खिलाया जाता है। जाति, धर्म, आपकी कास्ट क्या है और कलर क्या है, ये कुछ भी वहां पर नहीं पूछा जाता। लेकिन मैं आपको बता दूं कि तिरुपति मंदिर का अन्न प्रसादम ट्रस्ट भी हर रोज 1 लाख लोगों को फ्री में खाना खिलाता है। ऑन एन एवरेज यहाँ पर हर रोज 2.5 लाख से ज्यादा लड्डू प्रसाद के रूप में बांटे जाते हैं। यह आपको शायद नहीं पता होगा। श्री वेंकटेश्वरा प्राण दान ट्रस्ट, ये भी तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम बोर्ड के तहत ही चलाया जाता है। इसमें गरीबों को फ्री इलाज दिया जाता है, चाहे उन्हें कोई भी बीमारी हो। कोई भी गरीब हो, किसी भी जाति से हो, किसी भी धर्म से हो, ये सब वहां नहीं देखा जाता। और किसी भी बीमारी से वो ग्रस्त हो, अगर वो अपनी बीमारी का इलाज नहीं करवा सकता, वो गरीब है, तो उसका फ्री में इलाज किया जाता है। श्री वेंकटेश्वरा बालाजी रिसर्च एंड रिहेबिलिटेशन डिसेबल्ड ट्रस्ट, इसके तहत उन बच्चों का इलाज किया जाता है जिन्हें जन्म से ही कोई बीमारी है, जिन्हें हम कंजेनाइटल डिजीज कहते हैं, या फिर पोलियो है, या फिर कोई भी दिमाग की बीमारी है, सेरिब्रल पाल्सी है। अगर इन बीमारियों से कोई भी बच्चा ग्रस्त है तो उसका फ्री में इलाज किया जाता है। उसके रहने खाने का इंतजाम इसी ट्रस्ट के तहत किया जाता है, जो तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम बोर्ड, तिरुपति मंदिर का ही ट्रस्ट है। श्री वेंकटेश्वरा बाला मंदिर ट्रस्ट, इस ट्रस्ट के तहत कोई भी बच्चा, लड़का हो या लड़की, अगर उसका माता पिता नहीं है, मतलब वो ऑर्फन है, अनाथ है,
तो उसके रहने खाने से लेकर पढ़ाई तक का खर्च इस ट्रस्ट के तहत दिया जाता है। और यही नहीं, पोस्ट ग्रेजुएशन तक, अगर वो एमबीबीएस या इंजीनियर बनना चाहता है तो उसकी पोस्ट ग्रेजुएशन तक का खर्च इस ट्रस्ट के तहत उठाया जाता है। श्री वेंकटेश्वरा हेरिटेज प्रिजर्वेशन ट्रस्ट, इस ट्रस्ट के तहत उन मंदिरों का जीर्णोद्धार किया जाता है जो पिछले समय में काफी भव्य रहे थे, लेकिन अब समय के साथ उनकी दुर्गति हो गई है। आज हम देखते हैं देश में हजारों ऐसे मंदिर हैं जो बंद हो गए हैं और जो पौराणिक या हमारे इतिहास की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। इस ट्रस्ट के तहत इन्हीं मंदिरों का जीर्णोद्धार किया जाता है, क्योंकि तिरुपति मंदिर ये मानता है कि जब तक हम अपनी संस्कृति को बचाकर नहीं रख सकते, हमारा धर्म सुरक्षित नहीं रह सकता। इसके अलावा फ्री में बस सेवाएं, फ्री में अस्पताल, फ्री में अन्य ट्रस्ट जिनसे गरीबों की मदद की जाती है, उनकी लिस्ट काफी लंबी है और मुझे लगता है वो लिस्ट भी आपको एक बार गूगल पर सर्च करनी चाहिए, आपको बड़े आराम से मिल जाएगी। मुझे लगता है इतना काफी होगा उन लेफ्टिस्ट विंग या तथाकथित सेकुलरों को ये जवाब देने के लिए इस देश में मंदिर आजकल क्या कर रहे हैं या पुराने जमाने से वो क्या कर रहे हैं। आपको ये सब पता होना चाहिए, मुझे लगा, इसलिए ये जानकारी देना मुझे महत्वपूर्ण लगा। जानकारी कैसी लगी जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।